अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं कोरोना के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो दो चीज़ें मेरे टॉपिक का हिस्सा हैं। पहला तो ये कि भी वाकई कितने लोगों को अभी तक पाकिस्तान में कोरोना के नाम पे जहर के इंजेक्शन लगाए गए हैं, और दूसरा ये है कि हम जो एहतियात नहीं कर रहे उसके पीछे वजह क्या है। तो इन टॉपिक्स पे जाने से पहले जो है प्लीज़ फिर वही रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियोस को आप जो है ना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है। प्लीज़ ये आप कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब मैं टॉपिक के पहले इसी की तरफ चलता हूँ कि हम एहतियात क्यों नहीं करते। एहतियात ना करने की तीन बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो ये कि नहीं यार, ये सारा ड्रामा है, बकवास है, कुछ भी नहीं है, एम ही जो है ना ये कोरोना करके हमें कौम को परेशान किया जा रहा है। तो हालत यहाँ तक आ गई है कि लाखों लोग इस दुनिया से इस बीमारी की वजह से ईरान में, इटली में और उसमें जा चुके हैं, जर्मनी में, इवन के अमेरिका में, चाइना में, लेकिन हम लोग अभी तक इसको मानने के लिए तैयार नहीं। इस बीमारी को हम हकीकत मान ही नहीं रहे। यहाँ तक कि अब हमारी अपनी गली मोहल्लों में भी लोग जो है ना वो इस बीमारी का शिकार होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक उस बात पे अड़े हुए कि नहीं जी ये बात एक ड्रामा है, हकीकत नहीं है। दूसरी वजह है हमारा अल्लाह पे भरोसा। हम हर चीज़ जिसमें जो काम हमारा करने को दिल ना कर रहा हो, हम कहते हैं बस यार दफ़ा करो, अल्लाह पे भरोसा करो, जिधर आनी है, जिथे आनी, जो आनी है तो आ ही जानी है। और हालांकि नबी के वसल्लम का फरमान है कि आप अपने ऊँट का पहले घुटना बांधो फिर अल्लाह पे भरोसा करो। यानी इस्लाम हमें पहले एहतियात की तलकीन करता है, उसके बाद अल्लाह पे भरोसे की हमें जो है ना तलकीन करता है। लेकिन हमने भी यहाँ पे भी अपना एक सेल्फ मेड कानून हमने बना लिया कि हमने एहतियात नहीं करनी है, बस अल्लाह पे भरोसा करना है। तीसरी वजह, और वो पहली दोनों वजूहात की भी यूँ समझे कि वो जो है ना यही एक रीज़न है, और वो है हमारी रवायती सुस्ती और हट दर्मी। हम लोग अब देखिए ना यहाँ पे तो चलो फिर कुछ मशकूक मामलात हो सकते हों, हालांकि है नहीं। अब बाइक एक्सीडेंट में तो कोई वो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो क्लियर है कि भाई हम रोज़ाना हमारे अपने बाइक एक्सीडेंट्स में सर पे चोट लगने की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। हुकूमत चीख रही है कि हेलमेट पहनो, हम नहीं पहन रही। इसका क्या मतलब है? हम रिवायती तौर पे सुस्ती, कहली का और हट दर्मी का शिकार है कि नहीं जी मेरा करने दिल नहीं करता, मैंने नहीं करना। तो ये तीन बुनियादी वजह हैं हमारा ये जो है ना इसकी एहतियात ना करने की। अच्छा, अब आते हैं कि कितने लोगों को पाकिस्तान में जहर के इंजेक्शन लगाए गए। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जितना भी है, हमें उनको सलूट करना चाहिए था। हमें आज पता चल जाए कि हमारे पास कोई कोरोना वाला खड़ा है, हम जल्दी से थोड़ा पीछे हट के खड़े हो जाएंगे कि यार कहीं मुझ तक ना पहुंच जाए। और वो लोग बेचारे डेली बेसिस पे लड़ रहे हैं, अपनी जानों को खतरे में डाला हुआ है। यूँ कह लें कि हम ये जो जंग है ये एक यूँ समझे कि पहले हम बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ हमारी पाकिस्तान आर्मी जंग लड़ती थी, ये हमारे अंदरूनी दुश्मन के खिलाफ जो नज़र भी नहीं आता उसके खिलाफ ये हमारी फ़ौज लड़ रही है। और हम उनको क्या क्रेडिट दे रहे हैं? यही कि वो जी टिके लाला के मारी जा रहे हैं। हम लोग पहले खुद बेहतियाती करते हैं, मरीज़ को उस वक्त लेके जाते हैं कि जब वो नियर टू डेथ होता है, और फिर जब वो जाके वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता उस बेचारे की डेथ हो जाती है तो हम फिर उन्हीं डॉक्टरों को गालियाँ देते हैं। हम कहते हैं जी इन्होंने इंजेक्शन ला के सारा बंदा मार देता। हालांकि सुस्ती पहली हमारी अपनी हुई होती कि हमने टाइम पे एक्शन नहीं लिया, पहले हमने एहतियात नहीं की, और फिर जब खुदा न खास्ता मरीज़ इसमें पकड़ा गया है फिर हमने उसको फिर भी घर में रखा। और फिर जो बुज़ुर्ग बूढ़े लोग होते हैं बेचारे, उनको तो वो इस तरह का एक झटका उनकी जान ले जाता है। हाँ, सुस्ती हो सकती है, डॉक्टर्स की तरफ से भी मानने वाली बात है, कहीं पे गलती भी हो सकती है, लेकिन खदारा पूरा मेडिकल स्टाफ, उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, उनकी वो जो खिदमात हैं उनको मानने, उनको खराज तहसीन अदा करने की बजाय हम उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। क्या वो सब बेहस हो गए? क्या पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा है? ये यंग डॉक्टर्स किधर गए? ये प्लीज़ खुदा के लिए अब तो अपने ज़हनों को साफ़ कर लें। अब हालत हमारी क्या हो गई है? अब हमारी हालत हो गई है 100 डंडे तो 100 गंडे। पहले हमने लॉकडाउन को फेस कर लिया, उसमें हमने अपनी मईशत बर्बाद कर ली और हमने एहतियात फिर नहीं की, कोरोना फैल गया। अब जैसे लॉकडाउन उठा है हमने वही ईरान वाली, इटली वाली हरकत की है कि हमने फिर एहतियात नहीं किया, और अब हम उतनी अमवात को भी फेस कर लेंगे। हमारे पास दो रास्ते थे, या हम इन अमवात को फेस कर लें या फिर हम लॉकडाउन को फेस कर लें, और मुझे लगता है हम दोनों को फेस करने जा रहे हैं।
اب حالت یہ ہوگی کہ ہماری ہر گلی ہر محلے میں کورونا کا پیشنٹ نکل رہا ہے. تو پلیز خدا کے لیے آخری اور پہلا جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ احتیاط ہے. بیرونی احتیاط کہ یہ کہ آپ ماسک پہنیں, ہاتھ دھوئیں, خود کو سیف رکھنے کی کوشش کریں. اندرونی احتیاط یہ ہے کہ اپنی خوراک کو صاف ستھرا کریں اور بہتر کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. خدا کے لیے اس چیز کو سیریس لیں اور پاکستانی ایک منظم قوم ہونے کا ثبوت دیں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.